हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। और अभी तक हम 12 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाई एक्स पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 डिक्रीजिंग। और 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। तो इन इंटरवल्स में हमने इस फंक्शन की डिक्रीजिंग चेक करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स आप लिख लें पहले, एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। तो फर्स्ट टाइम हमारा क्या रहता है जी, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे जो वेरिएबल है एक्स है। तो ये बन गया जी 100 एक्स पावर 99 और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा जी कोस एक्स और माइनस 1 का 0। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है कि हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं और हमें इसे 0 के इक्वल पुट करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, अगर मैं इसे 0 के इक्वल पुट करता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। हम ऐसा करते हैं कि इनके जो ऑप्शन है उसको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो पहला ऑप्शन ले लेते हैं जी ए सॉरी, एक्स यहाँ पे 0 और 1 को बिलोंग कर रहे हैं। तो चेक करें यहाँ पे जो 100 इंटू एक्स की पावर 99 है, इसमें कोई भी वैल्यू हम ले लें तो इसमें पुट करें तो क्या ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये देखें, ये 0 है, ये 1 है। तो कोई भी वैल्यू उठा लो आप, मान लो ये 0.8 है। तो 0.8 यहाँ पे हम पुट करेंगे तो 0.8 की पावर 99, तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और मेरे पास जो x 99 है वो पॉजिटिव वैल्यू। सेकंड देखें cos x, क्या cos x इसमें पॉजिटिव होगा। ये देखिए, ये क्या है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेकर π/2। और π/2 का अगर हम रियल नंबर में लिखें तो ये 3.14 होता है। तो 2 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 3 लगभग 1.57। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या 0 to 1, तो 1 यहाँ कहीं होगा। तो ये आ गया आपका एरिया। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है पॉजिटिव। तो फिर हमारे पास क्या आ गया, जो f डैश x है वो ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमारा फर्स्ट जो है वो कैंसिल। अब हम सेकंड स्टडी करते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है ऑप्शन π/2 इन कॉमा पाई ओपन इंटरवल। हाँ जी, π/2 से लेकर पाई के बीच में 100 इंटू एक्स की पावर 99 क्या हो गया जी। अब चेक करें, ये देखें, ये आ गया आपके पास π/2 और ये आ गया पाई। और पाई होता है जी 3.14। तो वैल्यू कहाँ से आई, π/2 से लेकर पाई के बीच में, इसमें आपकी वैल्यू आएगी। अब यहाँ से आप ये 1.57 है ना, मिनिमम वैल्यू ये है। तो मिनिमम वैल्यू अगर मैं 1.57 ले लूँ तो इसमें पुट कर दूँ तो 1.57 की पावर 99 क्या होगा, ये बहुत बड़ा एक नंबर बन जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव आपके पास यहाँ पे आएगा। x की पावर जो 99 है ये यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा और काफ़ी बड़ी वैल्यू होगी। अब सेकंड पार्ट है इसका cos x। अब cos x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो बट cos x की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, जो cos x की वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है जी -1, इससे लेस नहीं होती। तो ये जो नंबर है, ये जब हम 1.57 पुट कर रहे हैं तो जब इसकी पावर करेंगे 99 तो ये बहुत बड़ा नंबर बनेगा। और उसमें से अगर -1 और माइनस भी कर दे तो फिर भी ये जो दोनों का सम जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आया यहाँ पे कि f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा और एफ एक्स यहाँ पे क्या होगा इंक्रीजिंग। और सेकंड ऑप्शन हमारा गलत है। थर्ड देखें जी सी क्या है जी, x बिलोंग कर रहा है 0 to π/2। तो 0 π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 100 इंटू एक्स की पावर 99 क्या पॉजिटिव होगा,
क्योंकि यहाँ पे है 1.57, तो आप कोई भी वैल्यू इसमें से आप ले लें, यहाँ पुट करें तो ये आपके पास पॉजिटिव नंबर आएगा। cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, पॉजिटिव। अगेन f डैश x ग्रेटर देन 0 इस क्वाड्रेंट में, तो मेरे पास क्या आ गया जी, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमारे पास तीनों ऑप्शन जो है आपके गलत हैं। यहाँ कोई भी इन तीनों में जो फंक्शन जो है डिक्रीज नहीं कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो फिर हमारा ऑप्शन क्या आएगा जी, डी। इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखें। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट एफ एक्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। मतलब ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है इस फंक्शन के इस इंटरवल के ऊपर, और हमने ए की वैल्यू निकालनी है लीस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एफ एक्स लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। हाँ जी, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है जी, इसे डिफ्रेंशिएट करें, क्या आ गया जी 2x प्लस ए। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें गिवन है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंस हम मान लेते हैं कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to इंटरवल, इसका मतलब कि इस इंटरवल में एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है जी, 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0। यहाँ से हमने a फाइंड करना था, a की वैल्यू मैं ले लेता हूँ, ये आ गया जी a ग्रेटर देन -2x। अब देखो जो x है यहाँ पे वो इन बिटवीन है 1 और 2 के बीच में। अब हमने फाइंड करना है लीस्ट वैल्यू। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है x ग्रेटर देन 1, तो इससे आगे हम मान लेते हैं कि 0.001 वैल्यू ले लेते हैं। आप x की वैल्यू 0.001 जो है वो 1 से ग्रेटर यहाँ पुट करके देखें, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट जो है मेरे पास क्या आ जाएगा a ग्रेटर देन -2। और मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ लीस्ट, तो लीस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -2, क्योंकि a जो है -2 से ग्रेटर, तो फिर -2 से ग्रेटर है तो फिर -2 इसका जो है लीस्ट वैल्यू आएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखें। लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, प्रूव दैट फंक्शन एफ डिफाइंड बाई दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। क्या क्वेश्चन है जी, हमें एक इंटरवल गिवन है -1 to 1, तो कोई आई इंटरवल है जो इस इंटरवल से डिसजॉइंट है, मतलब डिफरेंट है से, तो वहाँ पे हमने ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे, इन क्वेश्चन को हम ठीक वैसे स्टेप फॉलो करेंगे जैसे हम लेते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम एफ एक्स यहाँ लिख लेते हैं x प्लस 1/x, डिफ्रेंशिएट करें जी एफ डैश एक्स, क्या बन गया जी x का डेरिवेटिव 1, और 1/x को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आगे आ जाएगा और माइनस आएगा, इसमें से एक कम हो जाएगा -2, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं जी 1 - 1/x²। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है जी, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, इसे पुट करें जी 1 - 1/x² इक्वल टू 0, और ये आएगा जी 1 इज इक्वल टू 1/x², x² इज इक्वल टू 1, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-1। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू -1,1 डिवाइड रियल लाइन इनटू, हाँ जी, कितने इंटरवल में आएगा 3 इंटू 3 डिसजॉइंट इंटरवल। डिसजॉइंट इंटरवल इसलिए बोलते हैं कि जो भी इंटरवल आएंगे वो आपस में कॉमन कुछ नहीं उनमें। तो कौन कौन सा आएगा जी, ये देखें, ये है आपके पास एक आ गया -1 और एक 1,
तो ये है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो देखिए जी, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो यहाँ पे लिखिए आप माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, फिर माइनस 1 टू 1 एंड थर्ड है 1 टू इन्फिनिटी। अब देखो आपने यहाँ प्रूव करना है आई। तो आई कौन है यहाँ पे, आप इसे छोड़ दें, क्योंकि उसने कहा कि आई यानी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम दिस, तो इसे छोड़ दो। तो फिर बाकी दो डिसजॉइंट कौन से, ये और ये। तो ये आपके पास यहाँ पे लेट आई है आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, और आप यूनियन कर लें 1 टू इन्फिनिटी। ये अब आपके पास आई है। अब हमने इनमें चेक करना है कि क्या ये जो फंक्शन गिवन है ये इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली। तो चेक करें जी, पहले लेते हैं जी फर्स्ट, व्हेन x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1। तो यहाँ चेक करते हैं जी f डैश x क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। हाँ जी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, कोई वैल्यू उठा के ले लो और आपने इसमें पुट करनी है। तो यहाँ माइनस 1 है तो मैं माइनस 2 ले लेता हूँ। तो माइनस 2 यहाँ पुट करें, तो माइनस 2 पुट करेंगे, माइनस 2 का होल स्क्वायर 1/4, 1/4 यहाँ 1 में से आप माइनस करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा। देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस इंटरवल में। सेकंड, व्हेन x बिलोंग टू 1 टू इन्फिनिटी, तो f डैश x की वैल्यू आप फाइंड करें, क्या आएगी, 1 टू इन्फिनिटी, ये 1 टू इन्फिनिटी, ये 2 है जी, ये 3 है, आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे ले लें। तो मैं 2 ले लेता हूँ 1/2, या 3 ले लेता हूँ 1/3, 1/9, और 1 में से 1/9, तो अगेन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो आपके पास क्या आ गया जी, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इन दोनों में इंक्रीज है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास आई क्या है, तो वेयर आई इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, यही आपने फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखें। प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 टू पाई। तो हमने ये देखें, ये मेरे पास 0, π/2 और पाई। तो हमने प्रूव करना है कि ये इस इंटरवल में इंक्रीज है और इस इंटरवल में डिक्रीज है। तो एफ एक्स आपके पास है जी लॉग ऑफ साइन एक्स। तो फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट करें, क्या आ जाएगा जी, लॉग साइन एक्स 1/sin x, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा जी, कोज एक्स, और क्या बन गया आपके पास, कोट एक्स। हाँ जी, फर्स्ट इंटरवल देखें जी, व्हेन x बिलोंग टू 0 टू π/2, तो यहाँ पे f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है कि लेस देन 0 होता है। देखें ये जी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोट है वो पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेकेंड है व्हेन x बिलोंग टू π/2 टू पाई, तो f डैश x क्या आएगा जी, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोट x है वो नेगेटिव होता है, जैसे ही 90 से अबव एंगल आ जाएगा तो कोट वहाँ पे नेगेटिव होगा। तो ये आ गया जी लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे लॉग ऑफ कोज एक्स है जी, और ये आपका इंक्रीजिंग है, ये आपका डिक्रीजिंग है, और यहाँ पे इंक्रीजिंग। ठीक है जी, तो आपके पास एफ एक्स है जी, एफ एक्स इज इक्वल टू
log ऑफ cos x। फर्स्ट स्टेप क्या है जी, डिफ्रेंशिएट करेंगे, करें जी 1 अपॉन cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, क्या बन गया माइनस tan x। लीजिए when x बिलोंग टू 0 to π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पे tan x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो tan x जब पॉजिटिव होगा लेकिन उसके साथ क्या लगा है, नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है साथ में लगा माइनस, तो नेगेटिव हो गया। तो f डैश x जो है वो लेस देन 0, और फिर एफ एक्स क्या होगा जी, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब पिछला क्वेश्चन जो हमने किया उससे उल्टा है, रिवर्स है उसके। सेकेंड इंटरवल ले लें, व्हेन एक्स बिलोंग टू π/2 टू π, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि जो tan x है वो नेगेटिव है, क्योंकि tan x सिर्फ थर्ड में ही पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे tan x नेगेटिव है। अगर tan x नेगेटिव है और ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या हुआ, पॉजिटिव, तो f डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्रूव करना आपने कि एफ एक्स एक फंक्शन है x³ - 3x² + 3x - 100 इज इंक्रीजिंग ऑन r। r यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है। तो एफ एक्स आप पहले लिख लें, x³ - 3x² + 3x - 100। हाँ जी, फर्स्ट स्टेप क्या हमारा कि इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आ गया एफ डैश एक्स, ये बन गया 3x² - 6x + 3, और यहाँ पे कॉमन लिया जा सकता है 3, ये आ गया जी x² - 2x + 1, आप इसे लिख सकते हैं जी 3 × x - 1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास एफ डैश एक्स आ गया जी। तो हमने ये बताना है इसकी इंक्रीजिंग ऑन आर, मतलब सभी रियल नंबर्स के लिए। अब देखें यहाँ पे, फॉर ऑल रियल नंबर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, क्या x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा? अगर x की वैल्यू 1 होगी तो 1 - 1 0, तो आपके पास इक्वल टू 0 आ गए इसकी वैल्यू। लेकिन 1 को छोड़कर आप जो मर्जी यहाँ वैल्यू पुट करें, 0 पुट करके देखिए 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आएगा, 5 पुट कर लें, 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर 16 ग्रेटर देन 0 होगा। तो आप रियल की वैल्यू जो मर्जी जहाँ पुट करें ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर ये ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मेरे पास क्या आ गया, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मेरे चेक हो गया कि इसका जो डेरिवेटिव है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर। यहाँ पे स्ट्रिक्टली नहीं आएगा क्योंकि इक्वल का साइन यहाँ आया हुआ है। ठीक है जी। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन देखें एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और 4 ऑप्शन हमें गिवन है। तो हमने इस फंक्शन को प्रूव करना है कि इन 4 में से कौन से इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ लेट कर लें जी, एफ एक्स इज इक्वल टू x² e⁻ x। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है जी, डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, करें डिफ्रेंशिएट, प्रोडक्ट रूल लगाएं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव होगी u × b, तो e⁻ x और फिर -1 प्लस e⁻ x² का डेरिवेटिव 2x, ये बन गया -x² e⁻ x प्लस 2x e⁻ x। हाँ जी, यहाँ कॉमन देखें जी, e⁻ x कॉमन है, यहाँ x कॉमन है, तो ये आ गई x2 - x और e⁻ x कॉमन आ गया, ये आ गई जी f डैश x। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि इसे इक्वल टू 0 पुट करना है। पुट करें, पुट f डैश x इक्वल टू 0, x इंटू 2 - x e⁻ x, तो आप इसे ना अपॉन में भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। तो ये तो पॉजिटिव है, ये दोनों नंबर ये मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो फिर आपकी वैल्यू आ गई x इक्वल टू 0 और इस यहाँ पे क्या आ जाएगी 2। तो यहाँ पे क्या हो गया जी, तो x इक्वल टू 0, 2 डिवाइड्स रियल लाइन इंटू 3 डिसजॉइंट इंटरवल, दैट इज कौन कौन सा जी,
ये देखें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये 0 है, ये -1 1 ये 2, तो 0 और 2 है, तो आपके पास एक ये है और एक ये है, तो यहाँ से ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये आ गया जी माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, फिर 0 से लेकर 2 तक, और तीसरा 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। अब इनकी हमने वैल्यू चेक करनी है कि कौन से इंटरवल में f डैश एक्स हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। चलिए देखिए जी, फर्स्ट व्हेन x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, यहाँ पे f डैश एक्स चेक करें जी, f डैश एक्स देखें माइनस इन्फिनिटी टू 0, माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये माइनस इन्फिनिटी टू 0, इसमें -1 आ रहा है, तो -1 यहाँ पुट कर लेते हैं। आप इसे ऐसे लिख लें x इंटू, तो -1 यहाँ पुट किया तो ये आ गया जी माइनस, और यहाँ पे 2 है, ये माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो आगे प्लस है, ये आ गया जी प्लस, तो क्या है जी माइनस प्लस माइनस लेस देन 0, और मेरे पास क्या आ गया f एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन इसने हमें इंक्रीजिंग पूछा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, तो यहाँ इक्वल का साइन तो हमारे पास आएगा नहीं, क्योंकि ये डिसजॉइंट हैं, इक्वल का साइन है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो ये देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसमें नहीं होगा ये। सेकंड लीजिए, व्हेन x बिलोंग टू सेकंड इंटरवल 0 to 2, तो f डैश एक्स चेक करें 0 to 2, ये है 0 से लेकर 2, तो बीच में 1 ले लें आप, हाँ जी 1 यहाँ पुट करेंगे प्लस आएगा, तो यहाँ पे 2 - 1, तो 1 लिया, 2 में से 1 गया 1, फिर अगेन प्लस आया, तो ये ग्रेटर देन 0, तो इस इंटरवल में जो f एक्स है वो इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। थर्ड हमारे पास बचा है व्हेन x बिलोंग टू 2 to इन्फिनिटी, 2 to इन्फिनिटी, यहाँ पे 2 to इन्फिनिटी भी है, तो चेक करें यहाँ पे f डैश एक्स 2 to इन्फिनिटी, ये है 2 से इन्फिनिटी, तो यहाँ पे 3 है 4 है, आप 3 ले लें, यहाँ पे 3 करें पुट, 3 करेंगे पुट तो प्लस जी, यहाँ 3 पुट करेंगे 2 - 3 माइनस, तो लेस देन 0, तो f डैश एक्स यहाँ पे लेस देन 0 है, तो f एक्स क्या आ गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आपके पास एक ही ऑप्शन आया, ये वाला 0,2, यहाँ पे फंक्शन जो है इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है जी। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म है जी, दैट्स ऑल।